आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्र सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए दिवाली से ठीक पहले एक खुशखबरी का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं को अब फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। 10 अक्टूबर 2025 से लागू हुई इस नई पहल को फ्री गैस सिलेंडर योजना 2025 नाम दिया गया है। यह योजना खासतौर पर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पहले से उज्ज्वला योजना का हिस्सा हैं। सोलर पैनल योजना न केवल बिजली बिलों में कमी लाती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके परिवार अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत 1.5 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगवाने पर लाभार्थी को 78,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और लाखों परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने का माध्यम बन सकती है। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा कई सालों से फंसा हुआ था, जिससे लाखों लोग परेशान थे। लोगों ने आशा छोड़ना शुरू कर दी थी कि उनका पैसा कभी वापस मिलेगा या नहीं। लेकिन हाल ही में सरकार और संबंधित संस्थाओं की पहल से सहारा इंडिया परिवार के पैसे लौटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिससे निवेशकों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। पीएम किसान की नई सूची जारी। अब सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 3 समान किस्तों में यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के खर्चों में मदद देना है ताकि वे समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य जरूरी सामान खरीद सकें। यह राशि किसानों की आय में स्थिरता लाती है और उन्हें महाजनों या साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 10वीं 12वीं पास सभी छात्रों को दिवाली पर मिलेगा फ्री स्मार्टफोन। आज के समय में शिक्षा पूरी तरह डिजिटल होती जा रही है, लेकिन हर छात्र के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी स्मार्टफोन नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने छात्रों की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसके लिए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य छात्र छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। हर बार अब 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल, तेल, बाजरा आदि शामिल होंगे। अक्टूबर में 10 से 25 तारीख के बीच मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है, जिससे सभी पात्र परिवार पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकान से राशन ले सकते हैं। कुछ राज्यों में गेहूं चावल की जगह अब नकद सहायता दी जाने लगी है ताकि राशन की बजाय आर्थिक राहत सीधी दी जाए। झारखंड पुलिस ने देवघर जिले में 32 दारोगा का तबादला किया है। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को बाबा मंदिर का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस तबादले का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी फिर से ESSVRS स्कीम लाने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। कंपनी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कंपनी जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी देगी। रांची के निवासियों के लिए जरूरी सूचना है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जांच कर लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए कुछ मार्गों में बदलाव किए गए हैं। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मी सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मुश्किल हालातों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण है, पर वे हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। समाज में शांति बनाए रखने में पुलिस का अहम योगदान है। वे अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है।
दिसंबर और जनवरी में रांची में यार्ड रिमॉडलिंग के कारण धनबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वनांचल एक्सप्रेस और रांची दुमका इंटरसिटी 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेंगी। बर्धमान हटिया मेमू 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक बोकारो तक ही चलेगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता शामिल हैं। भाजपा इस उपचुनाव को जीतकर 2029 के चुनावों के लिए माहौल बनाना चाहती है। वहीं जामुमो का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है और हेमंत सोरेन हर चीज पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू असम में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे झामुमो की चिंता बढ़ सकती है। जैना मोड़ के जरीडीह प्रखंड में आलू बीज की कमी के कारण छोटे किसान मूल्य वृद्धि से परेशान हैं। दुर्गा पूजा से पहले 20 रुपये किलो बिकने वाला लाल आलू अब 35 से 37 रुपये किलो है। किसान बीज दुकानों पर मायूस लौट रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि मंडी में तेजी से दाम बढ़े हैं। किसानों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है, क्योंकि बारिश से पहले ही मक्का और टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार ने हर जिले में 100 गंभीर मरीजों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। इससे वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राशन कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना को सफल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से लौट चुका है। ऐसे में रांची मौसम विभाग ने हल्के बादल और छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोहरे को दोखते हुए हटिया आनंद विहार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रांची के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,400 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,95,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को तैयार है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है और आवश्यक डाटा भी तैयार है। रांची में स्मार्ट मीटर ने अपना काम शुरू कर दिया है और सोमवार को बकाया बिजली बिल जमा न करने पर शहर के 3,695 उपभोक्ताओं की बिजली ऑटोमेटिक कट गई, जिससे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत एक राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्य भी प्रभावित हुआ। हालांकि भुगतान के बाद लाइनें बहाल हो रही हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए काम की खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बदलाव किया गया है। अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा में पेपर को 30 से 50 से 20 के फॉर्मूले पर तैयार किया जाएगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी रण में कमर कस ली है। हालांकि अन्य राजनीतिक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा नहीं की है। चाईबासा में सारंडा को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित करने के विरोध में आदिवासियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति ने कहा कि इससे हजारों आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने राज्यपाल से इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। सारंडा जंगल आदिवासियों की आजीविका का मुख्य आधार है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर 3 साल पहले हुए हमले के मामले में आरोपी सूरज कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष सूरज कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना में मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना है। उनका मानना है कि विधानसभा में आदिवासी समुदाय की आवाज उठना जरूरी है। उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति पर विचार चल रहा है।
बीएपी के इस कदम से अन्य दलों की रणनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा।